हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की सेशन में हम बात करेंगे परसेंटेज का इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब ये चुनाव के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आता है, उसका 3-4 टाइप का क्वेश्चन बनता है। उन सारे टाइप को हम कवर करेंगे। इसमें थोड़ा सा 2 मिनट हम इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि देखिए, इसमें जो टर्म रहता है इलेक्शन में, वोटिंग लिस्ट, एक होता है वोटिंग लिस्ट, वोटर एनरोल्ड इन द लिस्ट ऐसा करके रहता है, और वोट कास्ट, यानी कि जितने लोगों का नाम लिस्ट में है, बहुत सारे लोग नहीं दे पाते। कहने का मतलब, अगर किसी कारण से अगर नहीं देते हैं तो जितने वोट कास्ट होता है उसको हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ वोट कास्ट। तो इतना, अगर मान लीजिए 100% वोट लिस्ट में है और वहां से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 90% लोगों ने वोट दिया। और जितने लोग दिए वहां से क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ जानकारी नहीं रहता है, तो इधर उधर भी मार देते हैं, जहां इलेक्शन कमीशन जो है उस वोट को रिजेक्ट कर देता है। तो मान लीजिए 90% लोगों ने वोट दिया, तो 10% लोगों ने अगर गलत तरीके से वोट डाल दिया तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो 90 से 10% माइनस करेंगे, 90 का 10% होता है 9, यानी कि 9 को माइनस करेंगे तो 81%। ये हो गया वैलिड वोट। क्योंकि आने वाले जो हम क्वेश्चन अभी करेंगे, यही चीज हमेशा बार बार रिपीट रहेगा कि एक तो लिस्ट है, एक वैलिड वोट है, एक इनवैलिड वोट है। इन सारी चीजों को जानना हमारे लिए जरूरी है। तो 90% लोग से 10% अगर लोगों ने गलत तरीके से मार दिया तो 81% जो है वैलिड वोट है, और यहाँ इनवैलिड वोट। तो ये 4 टर्म जो है हमारा इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन में हमेशा रहेगा। एक तो होता है लिस्ट, दूसरा होता है वोट कास्ट, तीसरा होता है वैलिड वोट, और एक इनवैलिड वोट। तो इन सारी चीजों को जानने के बाद अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए क्या गिवन है। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट, 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। If the total number of votes was 7500, the number of valid vote that the other candidate got, how much? तो यहाँ 7500 जो है टोटल नंबर ऑफ वोट्स है, और इतना वोट से 20% इनवैलिड बोला है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं 7500 का 80% जो है वैलिड है। अगर 20% इनवैलिड है तो 80% वैलिड है। आप यहां डायरेक्ट 4/5 भी लिख सकते हैं। इनटू यहां हम क्या करेंगे, देखिए 1 गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट, तो अदर कैंडिडेट ये वैलिड वोट का 45% पाया होगा। वैलिड वोट का एक व्यक्ति अगर 55% पा रहा है तो दूसरा 100 से 55 माइनस करेंगे तो 45% पाया रहेगा। यानी कि यहां तक ये देखिए, ये वैलिड वोट है, इसका 45% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अदर कैंडिडेट का नंबर ऑफ वोट हमें मिल जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए ये 4/5 आ गया, और ये 0 0 कट गया। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उत्तर देगा 2700, यानी कि हमारा ए जो है सही ऑप्शन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है। बोला है इन एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग 2 कैंडिडेट, 68 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 52% ऑफ वोट एंड विंस बाय मेजॉरिटी ऑफ 98 वोट। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज हाउ मच। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए 100% हमारा टोटल वोट है, 100 में से एक व्यक्ति को मिला 52 वोट्स, तो ये विनर को मिला, तो लूजर को कितना मिला होगा, 48 वोट मिला होगा। अगर मैं टोटल वोट को 100 मान रहा हूं तो ये विनर का मतलब वोट है और ये लूजर का वोट है। आप यहां परसेंट भी लिख सकते हैं, नहीं लिखने से भी चलेगा। तो ये विनर जो है लूजर से कितना वोट से जीत रहा है, 4 वोट से जीत रहा है, अगर हम टोटल वोट को 100 माने हैं। लेकिन यहां बोला है कि 98 वोट से जीता है, तो ये 4 भाग ही 98 है। ये 4 भाग अगर 98 है तो 100 भाग कितना हो जाएगा,
98 को 4 में भाग करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, तो 4 में ये 25, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2450। ये है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट। याद रहे ये वैलिड वोट्स है। क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी कि ये जो 68 वोट जो इनवैलिड हुआ है, इसको आप इसके साथ अगर जोड़ दोगे तो हमें उत्तर देगा 2518, यानी कि सी हमारा सही जवाब आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे फ्रेंड्स। क्या बोला है कि देयर वर 2 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, 8% of voter did not cast their vote. The winning candidate secured 48% of votes of total votes and won by 1100 votes. Find the total number of votes. कहने का मतलब 8% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। विनिंग कैंडिडेट को 48% ऑफ टोटल वोट्स मिला है, यानी कि टोटल लिस्ट का 48% मिला है। ये वैलिड वोट का नहीं है, याद रखना। और उसने कितना परसेंट में जीता है, सॉरी 1100 वोट में जीता है। तो हम सीधा क्या करेंगे, अगर 100% हमारा टोटल लिस्ट है, यहां से कितना परसेंट लोगों ने नहीं दिया, 8% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, तो 92% लोगों ने वोट को कास्ट किया। अगर ये 100% है तो 92% लोगों ने वोट को कास्ट किया है। और एक व्यक्ति को मिला है 48% वोट, एक व्यक्ति को 48% वोट। अच्छा, इसका नहीं मिला है, ये पूरा इसी का मिला है, मतलब पूरा वोट्स का, टोटल वोट्स का 48% वोट मिला है। लूजर को कितना मिला होगा, यहां से इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 और ये आएगा 4, यानी कि 44% और 48%, ये दोनों में जो अंतर आ रहा है 4%, यही 4% कितना बोला है, 1100 की बराबर बोला है। तो 1% हमें मिल गया और 100% हमें मिल जाएगा। 100% कितना आ जाएगा, 1100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू हम 100 कर देंगे, तो 4 में ये 25, यानी कि 25 में ये 275 आ रहा है, क्योंकि 25 इंटू 10 कितना होता है, 250 होता है। तो 27500, यही है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, यही है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देयर वर 2 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, 75% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ व्हिच 2% ऑफ वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। A candidate got 9261 vote which were 75% of total valid vote. तो बोला है क्वेश्चन में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर एनरोल्ड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लिस्ट हमें निकालना है। तो इसको हम एक लाइन में कैसे करेंगे, एक लाइन में टोटल नंबर ऑफ लिस्ट मान लीजिए x है, 75% वोटर कास्ट देयर वोट। 75% का मतलब होता है 3/4, मैं लिख दिया, इतना वोट दिए हैं। और यहां से 2% वोट्स इनवैलिड हुआ है, यानी कि 98% वोट वैलिड हुआ होगा। तो 98% इसी का अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये हो गया वैलिड वोट। इसी वैलिड वोट का एक व्यक्ति जो पाया है 9261 वोट, इसी वैलिड वोट का कितना परसेंटेज है, 75%, यानी कि ये वैलिड वोट का 75% का मतलब 3/4 है, इज इक्वल टू 9261 वोट। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हो गया मेरा लिस्ट, और यहां से 75% लोगों ने दिया, ये मतलब वोट कास्ट हुआ। 2% इनवैलिड हुआ तो 98% वैलिड हुआ। और ये वैलिड वोट का, यहां तक ये वैलिड वोट का 3/4 यानी कि 75% जो है 9261 क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो यहां अगर मैं सॉल्व करता हूं इसको, तो यहां मेरे को डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा। इसको 3 3 9 में पूरा इसको काटिए, 9 1 जा 9, 0 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, और इसको आप काट दीजिए, 2 में काटिए,
2 में ये 49 और 2 में ये 50। 49 7 में कटेगा 7, ये 7 में एक बार, 7 चौके 28 और 7 सत्ते 49 और कटेगा, ये हो गया 21। तो x इजिकल टू नीचे ये मल्टीप्लाई कर देंगे 21 इंटू ये हो गया 800, यानी कि 16,800 जो है टोटल नंबर ऑफ लिस्ट है। हमको खाली कैलकुलेशन की थोड़ा सा जरूरत है और बाकी आप कंसेप्ट को डाल दीजिए, हमें उत्तर मिल जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? देयर वर 2 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, 10% of voter did not cast their vote, 10% of votes polled were invalid. The winning candidate got 54% of valid vote and won by 1620 votes. Find the number of voter enrolled. यानी कि यहां देखिए, मान लीजिए X टोटल लिस्ट है और यहां से 10% लोगों ने नहीं दिया, तो दिया कितना लोगों ने? 90%। 90% को मैं डायरेक्ट 9/10 लिख सकता हूं। 90% इज नथिंग बट 9/10 इन फ्रैक्शन। 10% वोट्स पोल्ड वेर इनवैलिड। अगर 10% पोल्ड वोट का इनवैलिड हुआ है तो वैलिड 90% है। वैलिड 90% यानी कि फिर 9/10 लिख देंगे तो यहां तक हमें वैलिड वोट मिल गया, ये वैलिड वोट है। तो ये वैलिड वोट का एक व्यक्ति जो 54% पाया है, तो दूसरा व्यक्ति कितना पाया होगा भाई? 54% अगर एक को मिलेगा तो दूसरा को 46% मिला होगा वैलिड वोट का। ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है 8%, ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है 8%, और जीता कितना वोट में? 1620 वोट में। तो मैं यहां लिख सकता हूं इसी का 8%, इसी का 8% इज इक्वल टू कितना वोट है भाई? 1620। तो इसको बस आप कैलकुलेट करो, आपके हाथ में उत्तर आ जाएगा। तो ये 81 में ये देखिए डबल हो रहा है, तो इसको मैं काट दिया और 4 में ये कटेगा 2 बार, 4 में ये 25 बार और सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दिए, 2 में ये 10, यानी कि x इजिकल टू आ गया 25,000। x इजिकल टू आ जाएगा 25,000। ये है टोटल नंबर ऑफ वोटर एनरोल्ड इन द लिस्ट। ठीक है, आगे करते हैं। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 15% voter did not cast their vote, 3,900 votes declared invalid. The winner get 57% of the valid vote and wins by 1120 vote. Find the total number of voter in the voting list. तो यहां मैं ये बोल सकता हूं, अगर 15% लोगों ने वोट नहीं किया तो 85% लोगों ने वोट किया होगा। तो मैं पहले अगर x इजिकल टू ये मेरा लिस्ट है, इसी लिस्ट का 85%, इसी लिस्ट का 85% कितना लोगों ने वोट दिया, तो यहां से 3,900 वोट जो है इनवैलिड हो गया, यानी कि कुछ लोगों ने गलत तरीके से दे दिया। तो 3,900 वोट को हम माइनस कर देंगे, 3,900 वोट को माइनस कर देंगे तो क्या ये वैलिड वोट बोल सकता हूं मेरे दोस्त? यहां से ये वोटर लिस्ट है, इतना % लोगों ने दे दिया और इतना रिजेक्टेड हो गया, तो उसको माइनस कर दो ताकि ये जो है हमारा टोटल वैलिड वोट मिल गया। तो ये वैलिड वोट का अगर विनर को मिला है 57%, तो लूजर को मिला होगा 43%। क्या मैं सही हूं? ये विनर है और ये लूजर है, विनर लूजर। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 14% का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 14% का। तो ये 14% जो है, यही 14% मतलब ये टोटल वैलिड वोट का 14% जो है कितना दिया है? हमारी यहां दिया है 1120। तो यहां से देखिए ये कट रहा है नीचे, ये 14% का मतलब ये है कि यहां 100 है, यहां 100 है, तो 14 में इसको हम काट देते हैं, 14 8 112 यानी कि
ये अगर इधर चला जाएगा तो x इंटू ये हो गया 17/20 इक्वल टू ये हो गया 8000। 8000 में आप क्या करो, इसको जोड़ दो, 3900 को जोड़ दिए हम, तो हमें मिल गया 11,900 यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 11,900 इंटू 20/17 करेंगे। 17 में ये देखिए काट रहा है 17 सत्ते, तो ये आ गया 14,000। 14,000 जो है टोटल हमारा वोटिंग लिस्ट है, यानी कि ये हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, इन एन इलेक्शन 10% ऑफ वोटर ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट and 60 voters casted on the blank votes on the ballot paper. There were only two candidates. The winner, supported by 44% of the voter in the list, he got 308 votes more than his rival. The number of voters on the list were how much? यानी कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और जितने लोगों ने दिया 60 लोगों ने ब्लैंक पेपर पर मार दिया, यानी कि उनका वोट रिजेक्ट हो गया। तो अगर 44% ऑफ द टोटल लिस्ट, यहां लिस्ट बोला है, टोटल लिस्ट विनर को मिला है और उसने 308 वोट से जीता है, तो हमें बताना है कि लिस्ट क्या था। कैसे करेंगे, 100% जो है टोटल लिस्ट है, मान लीजिए ये 100% से एक यहां 10% लोगों ने नहीं दिया, 10% लोगों ने नहीं दिया, तो 90% लोगों ने वोट दिया, 90% लोगों ने वोट दिया। अच्छा, विनर को मिला है 47%। अच्छा ध्यान रहे एक चीज, 47% ऑफ द लिस्ट बोला है, यानी कि ये 90 का 47% नहीं है, ये 100 का 100% का 47% होता है 47, यानी कि इसी लिस्ट का 47% उसको मिला है। लूजर को कितना मिला होगा, यहां से 60 वोट जो है रिजेक्टेड है उसको माइनस कर दीजिए, ये इतना लोगों ने दिया 60 वोट माइनस कर दिए, यानी कि ये वैलिड वोट। इसी से अगर माइनस करेंगे 90 माइनस 60 से अगर हम 47 को माइनस कर देंगे तो 43% माइनस 60 ये जो है लूजर को मिला होगा। ये दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये दोनों में डिफरेंस जो है कितना है, एक्चुअल में 308 वोट का डिफरेंस है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ये और ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है, 47 से 43 माइनस करेंगे तो 4%, और ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस। मैं इसको अगर थोड़ा सा और क्लियर लिख दूं, 47% माइनस 43 माइनस 60, ये दोनों में डिफरेंस जो है 308 वोट है। अगर ये दोनों में डिफरेंस 308 वोट है, ये दोनों का डिफरेंस आया 4 प्लस 60, 4 प्लस 4% प्लस 60, ये आ रहा है 308, यानी कि 4% जो है आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 248, यानी कि 4% अगर 248 हुआ तो 100% कितना हो जाएगा, 100% आ जाएगा 248 से आप 25 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4% का 25 गुना 100% है, तो मैं क्या 100% निकालने के लिए 25 अट्ठे 200 कैरी 20, 25 चौके 100 यानी कि 120 हुआ, कैरी 12 और 25 दूनी 50, 50 और 12 कितना हो गया 32, 50 और 12 62, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा 6200। हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्त 6200। यही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है।